राम राम। शरणु सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव ब्रह्मचारी को वेदों के ज्ञान को बताते हुए कहते हैं कि वेदों का ज्ञान हठ योग का साधन बताता है। उसमें नवधा भक्ति, हठ योग यानी अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सारे योग बताए गए हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सिर्फ प्रेम भक्ति ही आवश्यक है। प्रेम से, भाव से, प्रीत से इस ब्रह्म के नाम को, राम के नाम को बस इस सांसों सांस विधि में करना है। बस यही करने पर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तुम बेकार में ही अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। सतगुरुदेव कहते हैं कि वेदों के ज्ञान को नारद मुनि जी ने सुना। ब्रह्मा जी ने बोला और नारद मुनि ने बोला और नारद मुनि जी ने उसे दूसरे संतों को बताया। तो संसार में एक ने बोला, दूसरे ने सुना और तीसरे ने उस संसार में उस ज्ञान को फैलाया। और हर वेद का ज्ञान दूसरे ज्ञान से अलग है। यानी किसी में यज्ञ और आहुतियों पर बल दिया गया है, किसी में कर्म को बल दिया गया है। क्योंकि वेदों के ज्ञान में सारे संसार की रचना जो की गई है वो वेदों के ज्ञान के आधार पर ही है। यानी इस सृष्टि के जो भी कार्य होते हैं उन सब का विधि विधान वेदों में दिया गया है। सृष्टि को ठीक से चलाने के लिए सारा ज्ञान वेदों के अंदर है। उसमें देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष ज्ञान, गणित ज्ञान, रसायन, औषधि यानी दवाइयाँ और प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, लगभग सारे विषयों का ज्ञान वेदों में है। और चारों ही वेदों का ज्ञान अलग अलग है। और अगर ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान है भी तो वो भी बहुत सूक्ष्म रूप से, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता है। और सूक्ष्म वेद यानी सत शब्द ने अक्षर का ज्ञान तो वेदों में है ही नहीं, और जबकि उसकी प्राप्ति को ही सत्य कहा गया है। तो सतगुरुदेव कहते हैं, राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव। सुखराम न्याव कर बोलिया, सुनो सभी भेव। तो तुम सब, इस बात को मैं न्याय करके कह रहा हूँ। यानी मैंने सारे शास्त्रों को समझकर और पूरे ज्ञान को समझकर तुम्हें इसका भेद बता रहा हूँ कि जो राम भजता है वो ब्रह्म है, और जो करनी करता है वो देवताओं के समान है। यानी संसार में जब तक आप कोई करनी क्रिया कर्म इस शरीर के द्वारा जो भक्ति कर रहे हो तो आप देवता की तरह हो और देव पदवी को प्राप्त भी हो जाओगे। लेकिन जो राम का नाम है वो ब्रह्म का नाम है, और ब्रह्म का नाम ही उस परब्रह्म परमात्मा में मिलाएगा। बस इतनी सी बात आप इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश कीजिए कि संसार में अनेक ही माया के साधन हैं, यानी अनेक ही भक्तियां हैं और सबका फल अलग अलग है। लेकिन अगर माया के साधन संसार में अलग हो सकते हैं, यानी अलग अलग भक्ति हो सकती है, तो परमात्मा प्राप्ति का रास्ता भी अलग हो सकता है। लेकिन मनुष्य माया की भक्ति से आगे ब्रह्म की भक्ति को देखना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहता है। तो समझ में आना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करके कोई भी भक्ति कर रहे हो तो उसको समझ के धारण करो। ये सतगुरुदेव कहते हैं, वेद भेद तीनों जुग बांधा, सूक्ष्म वेद वेदा नहीं लाधा। अब आप ध्यान से सुनिए कि क्या कह रहे हैं कि तीन लोक में वेद और भेद, यानी जो वेदों का ज्ञान है और उसका भेद है, उसने तीनों लोकों को बांध रखा है। यानी अष्टांग योग और वेदों का साधन सबने धारण कर रखा है। लेकिन सूक्ष्म वेद वेदा नहीं लाधा, यानी जो सूक्ष्म का ज्ञान है, जो सत शब्द ने अक्षर का ज्ञान है, वो वेदों में नहीं है।
कण आया कूकस दे बावे, यूं सूक्ष्म वेद जहां वेद न गावे। जिस तरह बाहर यानी कण आता है, यानी जब किसान खेत में से फसल निकालता है तो उसमें से कण कण तो निकाल देता है, यानी जैसे गेहूं है उसमें से गेहूं तो निकाल ली, लेकिन फूस को उसको हटा देता है। इसी तरह जब सूक्ष्म वेद सत शब्द ने अक्षर की प्राप्ति होती है तो फिर संसार में वेदों की किसी भी करनियों का ज्ञान नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो शरीर के द्वारा किए जाते हैं और शरीर को ही सुख पहुंचाते हैं। उसमें आत्मा का भला क्या है, आत्मा का भोजन कहाँ है। आत्मा तो फिर भी प्यासी रह गई, क्योंकि आप जितने भी कर्म कर रहे हो, मुद्राएं कर रहे हो, कूची कर रहे हो, अष्टांग योग कर रहे हो, सब इस मन के और शरीर के आधार पर कर रहे हो, या विचार या इंद्रियों के आधार पर। तो ये तो वैसे भी स्थिर नहीं है। मन तो एक मिनट के लिए भी नहीं ठहरता है। अगर कोई साधन करके थोड़ी देर के लिए ठहर भी गया तो फिर बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाते हो। तो उसी बात को सतगुरुदेव समझा रहे हैं। वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग कूची सब होई। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई वेदों के अष्टांग योग के लिए कहता है तो ये तो एक तरीके से ऐसे है कि उसे कोई सिद्धि मिली, यानी उसने कोई योग साधना की तो उसकी चाबी उसे मिल गई। कूची यानी चाबी कोई मिल गई उसे, जिससे उसने उस योग साधना को सिद्ध कर लिया। अब वो इस सिद्धि को ही ईश्वर प्राप्ति समझ कर बैठ गए हैं कि मुझे ईश्वर की कृपा हो गई मेरे ऊपर और वो परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया। और संसार भी उसके गुणगान गाने लगा, संसार में भी उसकी प्रशंसा होने लगी और संसार भी इन योग के साधनों को महत्व देने लग गया। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कला ना कहवत आवे, ना मूरत ना जोत कहावे। अब योग साधना की, अष्टांग योग किए, धन्यवाद की पात्र है ऐसी आत्मा, क्योंकि हम जैसे इंसान तो इतनी तपस्या के बारे में सोच भी नहीं जानते। जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, अपने शरीर को भूखा रख रहे हैं, वर्षों तक गुफाओं में बैठे हैं, धन्यवाद है कि वो ईश्वर प्राप्ति की लगन में इतना भी कर रहे हैं। लेकिन सद्गुरुदेव सिर्फ इतनी सी बात समझा रहे हैं कि इतना शरीर को कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रेम से उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। और जब तक कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है, यानी किसी को ज्योति नजर आ रही है, किसी को मूर्ति नजर आ रही है, या कोई चमत्कार हो रहा है, तो ये तो सब माया है। क्योंकि ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। तो ये तो माया के चैन चमत्कार हैं और आप यहीं पर आकर रुक गए तो ईश्वर की प्राप्ति हुई ही नहीं। अब आगे सतगुरुदेव बता रहे हैं कि संसार में कौन कौन इन अष्टांग योग और सांख्य योग की साधना करके अमर हो गए। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सूक्ष्म वेद विद इण सो न्यारी। गोरख भरत हरि गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, संसार में जिन्होंने योग की साधना की है उनसे ये सूक्ष्म वेद की, यानी ये सत शब्द ने अक्षर की प्राप्ति का जो ज्ञान है, जो विधि और भेद है, वो इनसे अलग है, वो इन सब से न्यारा है। संसार में गोरखनाथ जी, भरत जी, गोपी चंद जी, इन्होंने वेदों के योग और जोग की साधना की है और संसार में अपने शरीर से अमर हो गए हैं। लेकिन महाप्रलय में सबको जाना पड़ता है। कूची कर्म साज देह झाड़ी, पवन दियो गिगन पर चाड़ी। ये तो सिद्ध हुआ जग माही, देही रखी काल बस नाही। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इन्होंने कर्मों से और योग की साधना से अपने श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया है और संसार में सिद्ध पुरुष हो गए हैं। और ऐसे योग साधन करने से इनकी उम्र भी बढ़ गई और इन्होंने काल को भी वश में कर लिया। अब काल को कैसे वश किया, यानी कहने का मतलब जब इन्होंने पवन योग की साधना की तो अपनी श्वास को खींच के ब्रह्मांड में चढ़ा लिया।
अब संसार में परमात्मा ने इस मनुष्य को श्वासों के हिसाब से ये जीवन दिया है। अब जैसे उन्होंने श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ा के रखा, तो नीचे तो संसार में समय अवधि चल ही रही है ना, और वो श्वास उन्होंने खींच के रख लिया, तो वो श्वास की गिनती कम हो गई और उससे उनकी उम्र बढ़ गई। और धीरे धीरे किसी ने 1 महीना की, किसी ने 2 महीना, साल भर, जितनी जितनी ज्यादा तपस्या करता गया उतनी उतनी उसकी उम्र बढ़ती चली गई। और इस तरह उन्होंने अपने शरीर को काल के वश में नहीं रखा। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, चंद सूर धरण मिट जावे, तालक काल निकट नहीं आवे। यानी जब तक चंद्रमा, सूर्य, धरती सब मिट जाएंगे, वहां तक काल उनके पास नहीं जाएगा। लेकिन महाप्रलय में निश्चित तौर पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तब काल के घेरे से कोई भी आत्मा नहीं बच पाती है। पण नैचे जे सुन जम बस होई, महाप्रलय में बचे न कोई। तो महाप्रलय में कोई भी नहीं बचता है। तो इस तरह अगर उन्होंने अपने काल को वश में कर भी लिया, तो लेकिन महाप्रलय में सबको जाना पड़ता है। सतगुरुदेव कहते हैं, यूं सूक्ष्म वेद बिना झूठा भाई, परम मोक्ष हंस को न जाई। कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। संसार में सत शब्द, ने अक्षर, शब्द धुन के ज्ञान के बिना हंस कभी मोक्ष में नहीं जाते हैं। और संसार में अष्टांग योग या वेदों का ज्ञान, ये सिर्फ 3 लोक और ज्यादा से ज्यादा बेहद यानी ब्रह्म तक की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन ये आत्मा आई ब्रह्म से है भी ब्रह्म, तो ब्रह्म से तो वापस आने की रीत है। तो इससे आगे वह परब्रह्म परमात्मा की भक्ति है, उसको समझो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।